एस्से ऑन काऊ, गाय पर निबंध। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ पहले लिखा गया है, उसके नीचे हिंदी। द काऊ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। तो डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक मीन्स होता है पालतू। यहाँ पे मीनिंग ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी। तो यहाँ पे दोनों देखते हुए चलेंगे। जिनको हिंदी में दिक्कत, अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता है, वो थोड़ा शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़े। जैसे कि इस तरह से, जैसे ये डोमेस्टिक है, ये है डोमेस्टिक। तो DO से हो गया डो, ME से मी, डोमेस्टिक। तो ये हो गया डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक मीन्स होता है पालतू। एनिमल फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका पूरे का हिंदी क्या हो गया कि गाय एक पालतू जानवर है जो लगभग हर जगह पाई जाती है। गाय का हो गया काऊ, और पालतू का हो गया डोमेस्टिक, जानवर का हो गया एनिमल, जो लगभग का हो गया ऑलमोस्ट, हर जगह पाई जाती है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, पहला वाक्य हो गया। आगे है इट इज कंसीडर्ड। अब जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है अंग्रेजी, वो शब्दों को थोड़ा, जैसे CON से हो गया कन, SI से सी, DERED से हो गया डर्ड। तो ये पूरा हो गया कंसीडर्ड। ए सेकर्ड, फिर आगे है एनिमल। तो अब इनको जैसे पढ़ने में किसी को दिक्कत होता है, तो वो ANI से हो गया एनी, MAL से हो गया मल। तो ये हो गया एनिमल। इन इंडिया एंड इज ऑफ्टेन वर्शिप्ड। तो इट इज कंसिडर्ड ए सेक्रेड एनिमल इन इंडिया एंड इज ऑफ्टेन वर्शिप्ड। तो भारत में इसे एक पवित्र जानवर माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो भारत का हो गया इंडिया, भारत का हो गया इंडिया, इसमें इसे एक पवित्र का हो गया सेक्रेड, जानवर का हो गया एनिमल, माना जाता है और इसकी पूजा का हो गया वर्शिप्ड, की जाती है। भारत में इसे एक पवित्र जानवर माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। आगे है थर्ड वाक्य क्या है? द काऊ इज नोन फॉर इट्स जेंटल नेचर एंड। जिनको भी पढ़ने में अंग्रेजी दिक्कत हो, वो इस तरह से पढ़ें। USC से हो गया यूज, FUL से हो गया फुल, NESS से हो गया नेस। तो यूजफुलनेस टू ह्यूमंस। तो गाय का हो गया काऊ, अपने विनम्र का हो गया जेंटल, स्वभाव और मनुष्यों के लिए उपयोगी का हो गया यूजफुलनेस। ये उपयोगी होने के लिए जानी जाती है। तो द काऊ इज नोन फॉर इट्स जेंटल नेचर एंड यूजफुलनेस टू ह्यूमंस। आगे है
इट हैज़ ए लार्ज बॉडी, गाय का बड़ा शरीर। 4 लेग्स, 4 पैर। ए लॉन्ग टेल, लंबी पूँछ। एंड 2 शार्प हॉर्न्स, और 2 नुकीले सींग। जो गाय का सींग होता है उसका इंग्लिश क्या होता है? हॉर्न्स, HORNS, हॉर्न्स होते हैं। तो गाय का बड़ा शरीर, 4 पैर, लंबी पूँछ और 2 नुकीले सींग होते हैं। अब आगे है द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें, तो इसका हो गया गाय हमें दूध देती है। विच इज़ वेरी न्यूट्रियस, जो बहुत पौष्टिक। एंड हेल्दी, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। हेल्दी का हो गया स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक का हो गया न्यूट्रिशियस, और गाय हमें दूध देती है तो गिव्स, देती का दूध का हो गया मिल्क। तो इस तरह से शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो अंग्रेजी पढ़ना भी आ जाएगा। और यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों इसीलिए लिखा गया है कि आप अंग्रेजी वहाँ पढ़ें और नीचे हिंदी देख लें, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया। अब अगला लाइन है काऊ मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक बटर, गाय के दूध से मक्खन, बटर का हो गया मक्खन। चीज़, चीज़ का हो गया पनीर। कर्ड, कर्ड का हो गया दही। एंड मेनी स्वीट्स, और कई मिठाइयाँ बनाई जाती है। काऊ मिल्क इज यूज्ड टू मेक बटर, चीज़, कर्ड एंड मेनी स्वीट्स, गाय के दूध से मक्खन, पनीर, दही और कई मिठाइयाँ बनाई जाती है। अगला सेंटेंस है काऊ, काउज, गाय, आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। एंड ईट, ईट, ईट मीन्स खाना। ग्रास, ग्रास का हो गया घास। HAY, है का मतलब मीन्स हो गया भूसा। एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स हो गया अनाज, अनाज जो कि गेहूँ, मकई इस तरह का। द काउज आर हर्बीवोरस एंड ईट ग्रास, है एंड ग्रेन्स, गाय शाकाहारी होती हैं और घास, भूसा और अनाज खाती हैं। जिनको पढ़ने में दिक्कत हो तो वो शब्दों को तोड़कर तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हर्बीवोरस, तो इसको जिसको पढ़ने में दिक्कत हो तो HER से हो गया हर, अब BI से हो गया बी, हर्बी हो गया, और VORE से हो गया वोरस, तो हर्बीवोरस। अब अगला लाइन क्या है? इन RURAL रूरल एरियाज, cows are used for plowing fields and transportation, ग्रामीण इलाकों में गायों का उपयोग खेत जोतने और परिवहन के लिए किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में गायों का उपयोग खेत जोतने, तो इन रूरल एरियाज, रूरल मीन्स हो गया ग्रामीण, एरिया मीन्स इलाकों। काउज आर यूज्ड फॉर प्लाइंग, प्लाइंग मीन्स हो गया जोतना। फील्ड, फील्ड मीन्स हो गया खेत। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हो गया परिवहन, ये परिवहन। आगे क्या है? 9 नंबर सेंटेंस, 9वां वाक्य। 9वां वाक्य है काऊ, काऊ डंग्स इज यूज्ड एज ए नेचुरल
फर्टिलाइज़र एंड आल्सो एज फ्यूल। गाय का गोबर, गोबर का हो गया डंग, DUNG, प्राकृतिक नेचुरल। खाद, खाद का हो गया फर्टिलाइज़र। और ईंधन, ईंधन का हो गया फ्यूल, FUEL, फ्यूल। यहाँ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग का हो गया यूज। काउ डंग इज यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर एंड आल्सो एज फ्यूल। गाय का गोबर प्राकृतिक खाद और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हो गया। आगे है द काउ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। गाय भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो गाय भारत में धार्मिक, धार्मिक का हो गया रिलीजियस। गाय तो इसका हो गया काऊ। भारत, तो भारत का हो गया इंडिया। धार्मिक, धार्मिक का हो गया रिलीजियस। और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का हो गया कल्चरल। प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण का हो गया इम्पोर्टेंट। तो गाय भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आगे है कि काउज आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज गौ माता एंड आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। गायों को अक्सर गौ माता कहा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। तो गौ माता हो गया, गायों को अक्सर गौ माता कहा जाता है, उनका सम्मान, सम्मान का हो गया रिस्पेक्ट, सम्मान का हो गया रिस्पेक्ट। यहाँ अगला लाइन क्या है? Many families in villages depend on cows for their livelihood. गाँवों में कई परिवार अपनी आजीविका का हो गया लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड के लिए गायों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर का हो गया डिपेंड, गायों का हो गया काउज। तो मैनी फैमिलीज, कई परिवार, मैनी फैमिलीज इन विलेज, गाँवों में कई परिवार अपनी आजीविका के लिए गायों पर निर्भर रहते हैं। डिपेंड ऑन काउज फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे गाय का दूध ये बेचते हैं, फिर कितने जगह गाय का गोबर से जो गांव में बोलते हैं गोईठा, तो गोईठा भी बिकता है बहुत जगह, छोटे छोटे शहरों में। और अगला अब है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर काउज। गायों की रक्षा और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो गया जिम्मेदारी। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का हो गया रक्षा। एंड केयर फॉर काउज, केयर का हो गया देखभाल करना। तो गायों की रक्षा और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे है इलीगल, इलीगल का हो गया अवैध। स्लॉटर का हो गया हत्या। मिसट्रीटमेंट का हो गया दुर्व्यवहार। ऑफ काउज शुड बी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का हो गया सख्ती। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का हो गया रोकना।
The illegal slaughter and mistreatment of cows should be strictly prohibited. गायों की अवैध हत्या और दुर्व्यवहार को सख्ती से रोकना चाहिए। इलीगल स्लॉटर, इलीगल अवैध, स्लॉटर मीन्स हत्या, तो गायों की अवैध हत्या और दुर्व्यवहार को सख्ती से रोकना चाहिए। अब ये लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है कि द काउ इज नॉट जस्ट एन एनिमल बट ए सिंबल ऑफ लव, सर्विसेज एंड सैक्रिफाइस। गाय केवल एक जानवर नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और बलिदान का प्रतीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया कि काउ इज नॉट जस्ट एन एनिमल, एनिमल का हो गया जानवर, बट ए सिंबल, सिंबल का हो गया प्रतीक, ऑफ लव, लव का हो गया प्रेम, सर्विस का हो गया सेवा, एंड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का हो गया बलिदान। तो द काउ इज नॉट जस्ट एन एनिमल बट ए सिंबल ऑफ लव, सर्विसेज एंड सैक्रिफाइस। गाय केवल एक जानवर नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।